बुरा हम दोनों, हम मिजुका का है, वो दूर का है, और वो तो ये कालिका बली का हम दोनों शादी हो गया, दोनों पसंद से। 1 साल बैठने के बाद रिकेन को पेट में हो गया, हम दोनों रिकेन को पैदा किया है। बोलेगा रिकेन को चौथा से बहुत ये झूठ नहीं बोल सकता है उसका, चौथा से मतलब बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग लिखावली में आ गया। लिखावली में आते से मैं वो BLW मेरा पूरा BLW था। हम लोग को तो ये तो खाने पीने का पहले रुपया तो बहुत हम लोग का 700 दरमा था। 700 दरमा में इतना बच्चा हो गया, उसको हम लोग इतना कष्टों में था लिखावली में। रिकेन तो थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बहुत ये कराती खेला है, कराती में भी ब्लैक बेल है, ब्लैक बेल मिला है। तो उसके बाद वो न मम्मी हम क्या करेगा, कुछ तो करेगा बोल के आर्मी में जाएगा बोल के भी किया है। आर्मी में हम भी बोला है आर्मी में तुम मत जाओ ना। तो उस समय तो न्यामते को ले लिया, उसको भी मेरा बहू को भी हम लोग शादी कराएगा बोल के नहीं किया है। वो दोनों पसंद करके उताईपू दिया है, मेरा बुआरी बड़ा बहू, वो दोनों पसंद करके होगा, हम लोग राजी हो गया। बेटा का पसंद को क्या करेगा ना, हम लोग दोनों पसंद है तो होगा, शादी कराएगा बोला। शादी नियम हम लोग शादी बड़ा शादी नहीं किया, नियम सूर गौरी बुक के ये नियम करके माँ को कपड़ा दे के नियम करने के बाद वो किले को पेट में हो गया दोनों। रिकेन फिर 12 को पास करके ईटानगर में वो 12 घर में हम लोग रखा है। 12 घर में बैठ के वो रिकेन पड़ेगा बोल के गया है। फिर बहू भी उधर गया है, दोनों उधर किले को पैदा किया है। तो उसके बाद दोनों 12 घर में बैठा, इतना कष्ट हो ना, क्या करेगा। उस समय तो ना हम लोग माँ पिताजी 6 बच्चा को रुपया पैसा दे सकता है, ना उसको ये कर सकता करके होने से भी हम लिखावली से हमेशा शनिवार होने से, शनिवार में सब्जी बहुत सस्ता है, हम सब्जी हमेशा सब्जी बेच के चावल सब्जी उधर से किन के हम बास में हमेशा हम बेच के रहता था। तो उसके बाद हम घर 12 रुपया देता है, वो फिर उनका किनले हो गया, बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद हम लोग बेचने वाला भी नहीं जुड़ता है। तो उसके बाद ये क्या करता है, कुछ बना के वो ये में एक तो 12 लेके क्या कैसेट भी बिक्री किया रिकेन, और कैसेट को बिक्री करने के बाद भी ये नहीं है, हम लोग का देने वाला तो फुलफिल नहीं है। 12 खाने पीने का पन्नी हो गया, बच्चा हो गया। तो उसके बाद वो क्या टेबल कुर्सी ना किया ना, ऐसे बना के भी बिक्री किया है। तब उसका बाद ऊपर वाला कैसे बदा कुल दी रोस्ता कुल दिया है। उसको रोस्ता कुलने के बाद वो लोग ये में मलू का ये उधर में वो न ऐसे वाला सिखाने वाला आया है, हम उधर सीखेगा बोल के वो सीख रहा था। सीख के उसका बाद वो NST आया है, उधर हम सीखेगा बोल के हमको बात किया है, होगा हम सीखो जितना करेगा। इतना खाने पीने का पीरियड अच्छा से सीखा। उसमें सीख के क्या हो गया, ऊपर वाला की इच्छा ना, ऊपर वाला इच्छा रास्ता खुल दिया उसको। अभी उसका टैलेंट है, रिकेन खुद का टैलेंट से वो नौकरी मिला है। हम लोग कोई माँ पिताजी उसको रास्ता भी हम लोग मालूम नहीं था, दिखाया नहीं है, और कुछ हम लोग ऐसे नौकरी भी करो नहीं बुलाए। वो अपना टैलेंट से ये NST में अभी काम करके सब सारा दुनिया उसको जान गया। उसको ना हम ऐसा होगा नहीं सोचा था, सपना में भी नहीं सोचा था। होने से भी हम पहले सोचा था कभी नहीं, मेरा बेटा तो कुछ आदमी बनना ही है, बनेगा ही है, ऊपर वाला है। तो मैं भी आपके पीछे आता हूँ रोज में। लेकिन सर अभी हमारे TI के चीफ़ हैं, और उन्हें अभी 3 साल हमारे TI में हो गया लगभग, उनके साथ काम करते बहुत अच्छा लग रहा है उनके संग काम करते हुए। बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं, मतलब जब से TI में हमारे आए वो बहुत TI की एक्टिविटीज़ बढ़ी है और बहुत ग्रो किया उन्होंने। पहले हमारी वर्कशॉप्स की जो पहले वर्कशॉप हमारे 9-10 सेंटर पे होती थी, अब इस साल 13-14 सेंटर पे पहुंच गए हम। संडे क्लब्स के जो थे हमारे ग्रुप्स थे,
पहले हमारे 8 ग्रुप होते थे, इस बार हमारे 17 ग्रुप्स हैं। पार्ट 3 में 2 ग्रुप्स, उन्होंने 1 ग्रुप और बढ़ा दिया है। और बाकी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की एक्टिविटी हैं और भी बहुत स्कूलों के अप्रोचेज़ हैं, मतलब कि और वर्कशॉप्स हैं, काफ़ी सारा उन्होंने मतलब कि काम बढ़ाया है टीआई में और बहुत ही अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करते हुए। जैसी एनर्जी है उनके साथ और उसी एनर्जी के साथ हम भी काम करते हैं। रिकिन सर जो है एक मतलब उनके जो वर्किंग नेचर है या उनके जो काम है वो मल्टी डायमेंशन में वो काम कर सकते हैं। उनके जो एनर्जी की जो एनर्जी लेके आते हैं वो काम में, वो नाटक बनाने में हो या एडमिनिस्ट्रेशन को देखने में हो, तो उनका जो एनर्जी है सुबह से लेकर शाम तक, तो जिस तरह से वो काम करते हैं साथ में थिएटर या टीआई में या थिएटर में, जिस तरह से नया बच्चों को वो मोटिवेट करते हैं काम करने में, मेहनत करने में, तो इट्स वेरी ब्रिलियंट पर्सन। और इस तरह का लोग जो है हमारे थिएटर में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का नया विज़न, नया आइडिया और नया बच्चों को इंकरेज करना, उनके साथ काम करना और थिएटर का जो सीरियसनेस है उसको समझ पाना और इस तरह से लोगों तक पहुंचना। तो हम तो बहुत ही थैंकफुल है कि रिकिन सर जिस तरह से हमारे पूरे भारत के आर्टिस्ट के लिए जिस तरह से वो काम करते हैं थिएटर को लेके स्पेशली, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग जो है फिल्म की तरफ भागते हैं, लेकिन रिकिन सर का जो अप्रोच है आर्टिस्ट को डेवलप करना या आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, थिएटर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना या इंटरनेशनली थिएटर की जो हमारे रिलेशन को बेटर करना और हर जगह तक थिएटर पहुंचना, ये हम एज ए थिएटर प्रैक्टिशनर मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि इस तरह का लीडरशिप के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह का लीडरशिप जिसने ऑनरशिप लिया हुआ है काम करने का, और इस तरह के व्यक्ति के साथ हम जुड़ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड एक बात है। जब हम लोग NSD में था, ये कैंटीन है, यहाँ हम लोग चाय पीता था, यहाँ बैठ के वो करता था, लेकिन इतना मौका नहीं मिलता था यहाँ चाय पीने का। पूरा क्लासेस में ही तैयार रहना होता था। और रेपेट्री कंपनी फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ नाटक ये के लिए आया था, इंटरव्यू के बाद हमारा 5 डेज़ का वर्कशॉप इंटरव्यू करने के बाद यहाँ पे एक मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में बढ़िया जो प्रोफेशनल ग्रुप का नाटक यहाँ देखा था। नाम था काफका का नाटक था, तो वो मैंने देखा था। तो ये है, ये रेपेट्री कंपनी का स्पेस है और ये हम लोग का ये है। और पहले जब ये था, मैं स्टूडेंट था, तो यहाँ वो नहीं था, देयर वर नो सच, मतलब ये इस तरह से वो नहीं था, बोर्ड नहीं था। तो लेकिन अभी बोर्ड ही बोर्ड हो गया और ये स्पेस नहीं था। आस्ते आस्ते ये स्पेस नहीं था, ये स्पेस अभी बनाया गया है। और ये हम लोग का ग्राउंड, यहाँ पे खेलता था, हम लोग खेलते थे। आपको याद करते रहते हैं, सिंपल सा ज़्यादा अभी तो किसी और टीचर के साथ रो रहा था। मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा वाली सर जा रहे हैं, वही समझते जल गया किसी यहाँ से है ये अभी मैं जो मेन परफॉर्मेंस स्पेस है ना, परफॉर्मेंस स्पेस यहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेनियम स्टेज जो है, जो प्रोसेनियम करते हैं कहते हैं ना, वो NSD का जो मेन प्रोसेनियम स्टेज ये एक है। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं, यहाँ हमारा बुक को करता है, सजता है, और उसके बाद यहाँ प्रोसेनियम का शो होती है। ये देखो, यहाँ 332 सीटिंग कैपेसिटी है। जब हम यहाँ प्रोसेनियम में जब वो किया था, शो किया था, यार इतना बढ़िया लगा था। जो एक नाटक के बारे में बताना चाहूँगा, एडवर्ड द्वितीय बोल के एडवर्ड 2 नाटक जो किया था, तो उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था। तो उस नाटक में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है, ख़त्म हो रहा था नाटक ख़त्म होने के बाद रोने का मन महसूस हुआ उसमें, क्योंकि इतना अच्छा ऑडियंस ने इतना पसंद किया और खुद कैरेक्टर को बहुत अच्छा किया। लास्ट शो में करने के बाद जब सडनली ध्यान आया कि आया ये नाटक कल से नहीं होगा, सो सैड, मुझे बहुत रोने का मन किया था। इस स्टेज में ना, इस स्टेज में यहाँ से खड़ा होकर जब परफॉर्म करके नीचे लोगों को बैठते हुए देखते हैं, तब असली में फीलिंग आता है, ऐसा फीलिंग आता है कि यस आई एम अ परफॉर्मर। हाँ, यहाँ से डायलॉग बोलता है, सामने ऑडियंस इधर है, तो क्या
आप तैयार हैं? सब लोग सो नाइस फीलिंग, यू नो, एक स्टेज एलिवेटेड और लोग मुझे देखने आए हैं। वो जो स्पेस ना, जो एक हीरो बनने का या एक स्टार बनने का या एक परफॉर्मर बन के लोगों को इंटरेक्ट करने का जो जो ये स्पेस है, दिस इज अमेजिंग। या Is there any moment where you miss your dad? हाँ, एक बार जब वो हम बहुत छोटा था ना, लिकाबली गया था पापा। हम बोल रहा था पापा बाल का पीछे छुप गया क्या, कहाँ छुपा है, बहुत रोया था हम। तब से मैं पापा को बहुत मिस करता था ना। हैदराबाद में था तब हम और फैमिली मम्मी का। फिर हम कभी जाते हुए नहीं देखा था ना पापा को लिकाबली, अरुणाचल जहाँ भी है। बहुत मिस करा था तब से मैं, छोटा भी तो था। फिर जब उसका पापा का दिल्ली में लग गया ना जॉब, थिएटर एंड एक्टिंग, उसमें हम थोड़ा सा बड़ा हो गया था दिल्ली में। फिर नया नया दिल्ली में आया था, स्कूल भी लगवाया है। ऐसे कर करके स्कूल भी हम पहली बार गया था तो रोया था ना, क्योंकि फर्स्ट क्लास से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 2 साल का हमको गैप हो गया था, सॉरी 3 साल का। पहले हम फर्स्ट में पढ़ता था, फिर कोरोना का वजह से वो हो गया 3 साल का गैप, इसलिए हम बहुत रोया था उस समय। उसके बाद पापा भी तब समय जाके लेट आता था, क्योंकि पता है ना दिल्ली में तो बहुत मीटिंग स्ट्रगल होता है, दिल्ली में नहीं पापा के लिए, इसलिए टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। दिल्ली का है कोई पहाड़, अभी है पहाड़ी। हमारा वो रियलिस्टिक सिनेमा क्या था कोई समय कोई बात नहीं, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। आपका प्रोडक्शन देखेंगे और आप आपके साथ क्लास है डिज़ाइनर्स मोस्ट वेलकम। चलिए सर, अरुणाचल वो रंग महोत्सव में ये फ्लैगशिप हो गया ना, ये उनके साथ मैं मेंटरशिप की तरह जुड़ता हूँ। ये कंफर्म करता हूँ, मैं मेंटरशिप की तरह जुड़ूंगा, कैसे डेवलप होगा, क्या होगा, उनकी कहानी उसको कैसे बनाना है, एंड उनको हम खड़ा करें ना राइटर को। मैं रिकन को जान रहा हूँ, जो रिकन यहाँ पे स्टूडेंट है एंड रिकन स्टूडेंट है, वेरी पोटेंशियल स्टूडेंट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। और एक तरीके से कहा जाए तो ये जो अरुणाचल का जो रास्ता खुला, अरुणाचल से जो लोग आना शुरू हुए, उनमें ये बहुत प्रोमिनेंट स्टूडेंट रहा हमारे यहाँ। और सबसे अच्छा इसके साथ ये रहा कि रिकन यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर फर्दर आगे ट्रेनिंग के बारे में सोचता है, थिएटर करने के बारे में सोचा है। एंड वहाँ से आने के बाद ये कंप्लीट थिएटर में ही रहा, टीचिंग में रहा, ट्रेनिंग देता रहा। मैं तो लिकाबाली गया, इसके घर गया, हमने जा कर के वहाँ शो किया। तो एक तरीके से पहली बार हम दोनों सबसे ज़्यादा उस तरीके से नज़दीक आए। अदरवाइज स्टूडेंट की तरह तो मैं जान ही रहा था, काम तो देख ही रहा था। कैसा था स्टूडेंट जब स्टूडेंट था सर? वेरी गुड,
मतलब अब जैसे एक ऐसी जगह से आने वाला स्टूडेंट जहाँ की थिएटर का उस तरीके का थिएटर का कल्चर नहीं है, वहाँ डांस है, म्यूज़िक है, बट वहाँ से आकर के जिस इंक्विजिटिवनेस के साथ सीखना चाहिए वो इंक्विजिटिवनेस था, एंड वो ग्रो बहुत जल्दी हुआ। वो शुरू के ईयर्स में थोड़ा बैफल्ड भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि वो लग रहा है कि ही इज़ इनटू थिएटर, वो वाली बात शुरू में नहीं थी, बट वो उसको ग्रैब बहुत जल्दी करता है। सो इज़ अ गुड लर्नर। तो बहुत जल्दी इसने सीखा, तभी ये हैदराबाद भी जा पाया। हैदराबाद में इसने टीचिंग की, और हैदराबाद से जो LSD आने का इसका डिसीज़न है वो बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न है कि आप एक यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं जहाँ आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर आप एक ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ आपका पे ग्रेड कम है, जो आपको पता है कि जब मैं रिटायर करूँगा, अपनी जॉब से जाऊँगा, तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी सिस्टम में तो इसके पास बहुत कुछ है। तो देखने में हमें नहीं समझ में आता है, बट इट्स अ बिग सेक्रीफाइस। और वहाँ से आने के बाद जो इसने काम किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो ये बोलता है आप कर लोगे? मैंने यार करते हैं। तो मैं और रिकेन हम दोनों बाइक पे बैठे, मैंने इसको कहा चल यहाँ पे कहाँ इलेक्ट्रिसिटी की दुकान कहाँ है, वहाँ चलते हैं। मैं और रिकेन, इसका बेटा, हम सब बाइक पे बैठे और बैठ कर के बाज़ार में गए, वहाँ से कुछ बल्ब ख़रीदा, कुछ वायर ख़रीदा। इसकी समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रहा है ये आदमी। मैं आया, आकर के फिर हम दोनों ने बैम्बू वम्बू निकाले। हमने कहा यार बैम्बू निकालो यार, इसको कट करते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाय इवनिंग 6 o'clock हमारा स्टेज तैयार था, लाइट तैयार थी, साउंड नहीं था, तो हम एक बगल के विलेज में गए थे स्पीकर मांगने। हम भाग करके गए, वहाँ से एक स्पीकर लेकर के आए, उसको लगाया। इसने अपने बेटे को भेजा कि आसपास के लोगों को बतला दो कि आज शाम को यहाँ पे नाटक है। इवनिंग में 7 बजते वहाँ कुछ 200-250 लोग इसके पीछे वाले आंगन में, कोर्टयार्ड में जमा हो गए। हमने नाटक किया। नाटक करने के बाद लोगों ने बोला कि अरे ये तो बिल्कुल जिंदा टीवी सीरियल है। उन्होंने पहली बार नाटक देखा वहाँ पे, पहली बार फर्स्ट टाइम वो वहाँ के लोगों ने नाटक देखा था। वहाँ के लोगों ने नाटक देखा है, दिल्ली के लोग गए हुए थे। तो अब इस तरह का इंटरेस्ट, ये सडन प्लान करना एंड सडन उसको एग्जीक्यूट कर देना, ये मैं तुम्हारे यहाँ करता हूँ, कहीं और बाकी जगह रहता तो नहीं करता। अच्छे, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया सब हैं, बहुत अच्छे। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ काम करके? मेरे को तो बहुत साल हो गए यहाँ काम करते। मेरे कैंसर से पहले से भी मैं काम करती हूँ, 2010 से। मेरे कैंसर तो बहुत अच्छे हेल्पफुल हैं वो। हाँ। और आप? मैं यहाँ फ्री माइंड से काम कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ कैंसर। तो कैंसर है, बहुत हम्बल है, बहुत। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गए 5-6 साल हो गए काम करते हुए। सब बहुत अच्छे। पूरी आज़ादी देते हैं काम करने की। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ 15 साल से यहाँ पे जॉब में हूँ मैं, और मैं अटेंडेंट हूँ। मैं चाय पानी का देखता हूँ मैं, और सबकी सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। सर के साथ कैसे लगता है? सर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर बहुत फ्रेंडली है ना? थैंक यू। This is going to be a very long story. कैसे मैंने थिएटर शुरू कर स्टार्ट किया 2006। हाँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा था। तो वहाँ नेशनल स्कूल ड्रामा का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, हिंदी डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में। तो उसमें क्योंकि मैं मास्टर्स कर रहा था, तो मैंने देखा कि इस छोटा पोस्टर लगाया था, ऐसा लगा के बोला कि उधर लिखा था कि नेशनल स्कूल ड्रामा 45 डेज रेसिडेंशियल थिएटर वर्कशॉप, ऐसा करके डेट लिखा था। छोटा सा सीडी दुकान खोला था, पायरेटेड सीडी का मैं शॉप करता था। जो कैंप डायरेक्टर था वहाँ का,
जो कैंप डायरेक्टर मतलब उस वर्कशॉप का जो कैंप डायरेक्टर था वो वहाँ सीडी लेने आता था, लेकर उस किराए पे मैं देता था। तो उसमें उन लोगों ने कहा देखो एक वर्कशॉप हो रहा है, मैंने भी देखा था पोस्टर, तो उसमें आप तुम पार्टिसिपेट करो इंटरेस्टेड है तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है देखता हूँ। और मैंने सोचा था कि हमारे लिए थिएटर तो कुछ थिएटर और फिल्म में कोई डिफरेंस नहीं था, थिएटर का मतलब हम तो फिल्म समझते थे। तो मैंने सोचा कि मतलब ओके मैं जो उस समय में हम लोग पहले ज़माने में क्या था ये मिमिक्री का, और ये जॉनी लीवर बहुत फेमस था, तो मिमिक्री ऐसे हंसी मजाक में दोस्तों के साथ करता था। तो मैंने सोचा यही करना होगा। मैं उसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये हुआ था वॉक इन इंटरव्यू टाइप का ऑडिशन हुआ था। तो ऑडिशन में मैं गया तो उसमें मोजी रिवा जीते, तारो चातुंग जीते, जब मैं याद करता हूँ उसके कैंप डायरेक्टर सुख बहादुर जीते और 2-3 लोग थे। उनके साथ वो लोगों ने वो कहा तो मैं ऑडिशन में गया, ऑडिशन किया मैंने। धर्मेंद्र का एक दो डायलॉग गब्बर सिंह बोला ना मैं तेरा खून पी जाऊंगा इस टाइप का कुछ बोला, तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी। और मैं भी सोचा कि मैंने बहुत अच्छा किया, तो मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद हुआ। लेकिन एट दैट टाइम आई वाज ऑलरेडी मैरिड, मेरा 2 साल का बच्चा था उस समय में। मेरा बड़ा लड़का हो चुका था। मेरा शादी एज सच तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अरुणाचल में लिव इन रिलेशन में कह सकते हो, या फिर बच्चे पसंद हो जाते हैं तो माँ बाप भी मान जाते हैं। और तो हम लोग ऑलरेडी शादी कर लिया था। और ईटानगर में भी मैं पढ़ाई करता था उस समय, बीए मास्टर्स में था, बीए सेकेंड ईयर में बच्चा हो गया था तो उधर ही रहता था। मेरी फैमिली भी मेरे साथ ईटानगर में रहते थे। तो मैं वहाँ रहा और वहाँ वर्कशॉप किया। वर्कशॉप करने के बाद अगर मैं वर्कशॉप तो हुआ उसके एक्सपीरियंस को बताऊँ, इट वाज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो थिएटर में जाने के बाद एक अच्छा चीज़ क्या हुआ है, थिएटर में जो टीचर्स आते थे उसमें इम्प्रोवाइजेशन करने को देते थे। आपका दुख सबसे एम्बेरसिंग मोमेंट क्या था, आप किस चीज़ के बारे में गुस्सा करते हो, आप फ्रेंडशिप को क्या समझते हो, फैमिली को क्या समझते हो, तो वो सब चीज़ें जो इम्प्रोवाइज करके एक्टिंग करने का मौका मिलता था। आप उसमें यल करने का मौका, चिल्लाने देते थे, हल्ला गुल्ला करने देते थे, सब कुछ करने देते थे। तो उसमें क्या मेरा आत्मसंतुष्टि मिली, मुझे एकदम बहुत अच्छा महसूस होने लगा। क्योंकि इम्प्रोवाइज करने के बाद आप जितना गुस्सा था उसको बोल देने के बाद, शाम को मैं जब रिहर्सल के बाद घर जाता हूँ तो इतना लाइटनेस महसूस करता था। क्योंकि जब वो ऐसा मौका कहीं समाज में नहीं था, पूरा उधर ईटानगर में जाके कि ये मुझे कुछ बोल देगा तो मैं इसे मारूंगा, ये मुझे कुछ बोलेगा तो एक समाज चेहरे में एक वो लेके रहता था, एक नकाब लेके, मेरे अपने फैमिली के लिए अलग और बाहर के लिए अलग, इस तरह का लेके हमें घूमता था। बहुत हॉस्टाइल सिचुएशन था मुझे लगता, मैं सोचता उस समय में। तो वो सब चीज़ों को ब्रेक करने का मौका मिला और इसीलिए मुझे थिएटर बहुत पसंद आया। अरे इतना फ्री है उसमें, पहली बार ज़िंदगी में किसी को हग करने का वो किया। तो मैं एक फीमेल बॉडी को या फिर बाकी दूसरा दोस्त को हग करना, हमारे इस कल्चर में हगिंग का है नहीं, हैंड से हाथ मिलाओ माँ बाप को भी, लेकिन उसमें हग करने के बाद शुरुआत में मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ रही क्यों, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रियलाइज हो गया इट्स ग्रेट टू हग पीपल एंड से सॉरी एंड टू क्राई ऑन समवन्स शोल्डर, वो वाला महसूस हुआ। एंड देन कुछ भी बोलता हूँ, गुस्सा करता हूँ उस समय में, इम्प्रोवाइज, उसको बुरा नहीं लगता है। तो एक नेचुरली एक हीलिंग का ना, एक क्या कहते हैं उसको, क्या थेरेपी जैसे मेरे ऊपर शरीर पे काम हुआ मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में। तब उसके बाद टीचर्स ने भी कहा, क्योंकि मैंने मार्शल आर्ट किया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो जब वर्कशॉप होता था तो उसमें फिजिकल थिएटर का भी होता था, मूवमेंट्स होते थे, तो जितने भी टीचर्स आते थे वो कहता था अरे वाह रिकन यू हैव वेरी गुड फिजिक ना, तुम अच्छे से, तुम्हारा मूवमेंट बहुत अच्छा है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई थिएटर इन एनएसडी में ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि एनएसडी ज्वाइन, तो उन्होंने बोला एनएसडी में ज्वाइन करो वो। तो मैंने पूछा कितने साल का कोर्स है, तो 3 साल का कोर्स है। आई वॉज थिंकिंग कि 3 साल का कोर्स, मेरे बीवी बच्चे, एट द सेम टाइम मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये भी था कि मतलब मैं बीवी बच्चों का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वहाँ पे 3000 रुपये, और उसके बाद आपको रहने खाने का सब कुछ फ्री होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया 3000 रुपये मिलेंगे तो आई सेंड 1000 रुपये टू माई फैमिली, एंड देन एजुकेशन करने के बाद मैं फिर वो थिएटर में फिल्म करूँगा, उसके बाद मैं अच्छे से सस्टेन करूँगा। अरुणाचल में तो होने वाला है नहीं, यहाँ है नहीं, तो मैं पहली बार जाऊँगा एंड देन वो करूँगा। लेकिन मुझे प्रोसेस के बारे में कुछ पता नहीं था। वहाँ टीचर थे हमारे से रुद्रदेव चक्रवर्ती, और उसके बाद झिलमिल हजरिका मैम,
और उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, करो इस तरह से। तो उन लोगों ने मेरा रेफरेंस लिख दिया, सुख सर उन लोगों ने करके मुझे जो है मेरा फॉर्म फिलअप करके मुझे जो है NSD में मेरा सिलेक्शन हो गया प्रिलिमिनरी में राउंड के लिए। गुवाहाटी में गया, गुवाहाटी में मैं टॉप में नंबर 1 में आया। उसके बाद मैं दिल्ली में गया तो दिल्ली में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी उसके लिए 1 साल मैंने पूरा प्रिपरेशन किया। देन आई केम टू NSD, आई स्टार्टेड माई जर्नी इन नेशनल ग्रुप ड्रामा। और नेशनल ग्रुप ड्रामा के बाद जर्नी के बाद भी उसमें भी अपना ही एक स्ट्रगल था, क्योंकि मैं पहला वहाँ जो हिंदी मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छी हिंदी बोलता हूँ। आने के बाद कल्चरल शॉक लगा मुझे, डिफरेंसेस थे यहाँ खाने पीने को लेके, बाकी चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल। मैं लगभग 2 साल तो मुझे अभी पता लगा कि मैं उस समय डिप्रेशन में था, आई वॉज डिप्रेस्ड। बट क्योंकि मैं आया हूँ तो मुझे वापस नहीं जाना है, कुछ करना ही है, ख़त्म करना है कोर्स। उस प्रोसेस में मैंने किया और फैकल्टी और टीचर्स वो लोग ऑल सपोर्टिव। और आज मैं सोचता हूँ तो अगर मैं आज अरुणाचल में अगर NSD नहीं आता तो शायद मैं शायद अभी मैं शायद जेल में होता, मैं शायद जेल में होता, या फिर मैं शायद एक्सटॉर्शन करके मारपीट करके सब कुछ करके पैसा तो कमा लेता, लेकिन शायद मुझे आत्मसंतुष्टि खुशी नहीं मिलती। और मैं सोसाइटी को चेंज करने का या फिर सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ कंट्रीब्यूट करने का थ्रू थिएटर, थ्रू आर्ट, एक मिरर बनने का, या फिर एक ओपिनियन बोलूँ, या फिर एक सोच क्रिएट करने का जो कोशिश वो मैं नहीं कर पाता, जो थिएटर ने मुझे दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द थिएटर, स्पेशली नेशनल ग्रुप ड्रामा। ये है। उसके बाद अगर थिएटर ख़त्म करने के बाद, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तक तो सब कुछ ठीक ही रहता है, तब आप क्योंकि पढ़ते हो आपको सब कुछ मिलता है, खाने पीने से लेके बाद। हाँ, खाने पीने को लेके मैं बहुत डाइवर्ट होता जा रहा हूँ। खाने पीने को लेके मैं बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ जब आया मुझे देखा कि NSD में वाह, हमारे समय में मेस ओ गुडनेस, उसमें आपको अंडा भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, चिकन भी मिल रहा है, सब कुछ एक साथ मिल रहा है ना। फर्स्ट टाइम मैंने जब हाथ में ग्लास में दूध पकड़ा और मैं जब ड्रिंक करने के लिए कोशिश किया था, आई वॉज लिटरली क्राई। क्योंकि मैं अपने फैमिली को मैं अपने बच्चे को याद कर रहा था। मैं 3 साल का था जब छोड़ के आया था, तब मैं उसको याद कर रहा था कि अरे यार मैं यहाँ दूध पी रहा हूँ, बढ़िया से अंडा खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, मेरा बैक होम मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। तो वो फीलिंग्स को अभी भी सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होती है। मैं बहुत अपने आप से ना वो नहीं होता है कि आँख से पानी निकलना, वो मेरे साथ हुआ था। क्लास 9 में हम दोनों एक साथ था, तो हमको पता भी नहीं था कि रिकेन बोल के कोई है। तो वो हमको इतना चाहने लग गया कि मतलब एक बार स्कूल से हम आ रहा था तो पीछे से एक कोई लड़का आ रहा है, तो हमको महसूस हुआ है पीछे में मुड़ के देखना चाहिए कौन है, कोई आ रहा है। तो मुड़ के देखा तो एक लड़का है और आ रहा है। तो हम भी बहुत शर्म करता था पहले, तो मुड़ के देखा तो एक लड़का है। तो उसने हमको बुलाया है कि थोड़ा सा रुको, बात करेगा। तो हम ये तो हम लोग का क्लास फ्रेंड है, क्लास का ही दोस्त है। सोचा मैंने, फिर इंतज़ार किया था उसको रुक के। तो वो वहाँ पे एक रास्ते में एक शॉप था, तो वहाँ जाके हमको वो चला जाके बनाना खरीदा है। तो बनाना खरीद के हमको दिया ना, तो हम इतना शर्म लग रहा था कि बनाना को खाने के लिए। वो तो तीख से खा रहा था। इसके बाद घर पास में था मेरा, तो इसके बाद हम घर में लेके चला गया। इसके बाद धीरे धीरे वो हमको, मतलब पहले हम लोग का ज़माना में वो नहीं था, फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन था। तो लैंडलाइन था और चिट्ठी था। तो हमको अपना दोस्त का साथ, उसका फ्रेंड के साथ हमको एक चिट्ठी भेजेगी, आपको हम पसंद है, आप हमको मतलब हमको दोस्त बनाना चाहते हैं क्या करके हमको चिट में भेजा था। तो हम सोचे मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड, मतलब हम कभी बॉयफ्रेंड बना भी नहीं है। तो हम सोचे ये क्या है करके, तो हम भी उसको हाँ बोल दिया ना। तो हाँ बोल दिया, तो हमको वो
इसके बाद हम दोनों का वो धीरे धीरे हम दोनों का वो हुआ, मतलब दोस्ती और भी बढ़ गया। इसके बाद हम फिर क्लास 11 में कंपर्ड आ गया, तो रिकेन क्लास 12 हो गया, तो रिकेन हमसे सीनियर हो गया, वो चला गया कॉलेज। तो हम फिर मेरा भी क्लास 11 सही हुआ। इसके बाद क्लास होने के बाद फिर हम दोनों का प्यार हो गया। सॉरी, तो हम लोग का एंगेजमेंट कर दिया। एंगेजमेंट करते समय भी हम दोनों को बोला है कि वो मत करो, मतलब पढ़ाई में ध्यान दो बोला। फिर पढ़ाई में हम दोनों का ध्यान नहीं हुआ, ज़्यादा ही प्यार हो गया, हम दोनों का बच्चा भी हो गया एक वो होता तो कैसा लग रहा है आपको? और आपका हीरो यहाँ में बिना पति का और बिना बाप का इस दुनिया में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जैसे हम भी जिया है, मतलब मेरा बच्चा को पाल के, फिर मेरा हस्बैंड इतना मतलब स्ट्रगल कर रहा था, तो हमको भी बहुत परेशानी हुआ था तब। जैसे कि बच्चा छोटा सा में बीमार हो जाता है तो किसको बोलेगा ये वाला, मतलब और कुछ खाने पीने का ऐसा, मतलब हर चीज़ में बहुत तकलीफ होता था। तो उसमें पति का होना बहुत ज़रूरी समझता था, नहीं तो मतलब और हम भी कुछ भी नहीं कर सकता था ना। मेरा भी ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुआ, तो ऐसे हो के बच्चे के लिए सोच के पति के सिवा कोई नहीं है मेरा, सब कुछ था मेरा। आतो आयो, मम्मी पापा दीदी बहन सब था, फिर भी मैं वो जब चला जाता है तो हमको बहुत रोना आता था। इसके बाद ऐसे करके जब वो आता है फिर चला जाने से हम रोते रहता था, और इतना मुश्किल होता था कि फिर अकेला फिर घर को संभालना, बच्चों को संभालना, ये सब करना पड़ता है। ये सब सोच के इतना दुख होता था, मतलब। और कभी कभी तो रिकेन किसी को लड़की से भी बात करेगा तो हम बहुत जलता था, मतलब अरे भाई हमको मतलब वो वाला सोच ही नहीं, मतलब मेरे सिवा किसी को बात नहीं करना है, वो वाला था थिंकिंग, मतलब पहले में मेरा। तो उसके लिए हम बहुत जलता था, रोता था, मतलब, और झगड़ा भी बहुत करता था रिकेन से। समझ में नहीं आता था तुम बीवी होते हुए भी किसी को क्यों बात करता है, किसी के साथ क्यों जाता है, ये वाला नहीं जाता है, किसी से भी बात करो। अब मेरा रिकेन टैलेंट छोटा से टैलेंट है, और दूसरा जैसा नहीं है ना, वो झूठ बोल सकता है, सीधा है। अभी तो हम दोनों एक वर्ड भी चौथा से लेके खराब कभी भी खराब बात झगड़ा नहीं किया है। इतना हमको प्यार करता है, उसको भी हम बहुत प्यार, सबसे बड़ा बेटा है तो एक वर्ड भी ना पापा को खराब बोलता है, ना भैया ये को खराब, भाई को बोलता है, हमको बोलता है। वो एक तो भाई है, भाई को भी ना प्यार करता है, वो भाई भी दोनों कभी भी चौथा से दोनों झगड़ा नहीं करता है। 2 साल हो गया। दिल्ली में आते ही रिकेन इतना बिजी हो गया कि हम लोग को मतलब समय देते नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं देते, बस उसको काम ही करना है। मतलब वो अरुणाचल के बच्चों के लिए है ना, वो सबके लिए, अरुणाचल के लिए सोचते हैं। मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब होके उसका समय ही नहीं होता। अभी तक भी बहुत मेहनती है, अभी तक भी बहुत